अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम सीखेंगे चार्ल्स लॉ के बारे में। कुछ टीचर मजाक में इसे जो है चार्ल्स लॉ भी कह देते थे, तो ये चार्ल्स लॉ है। तो हमारे पास गिवन बाय जैक्स चार्ल्स इन 1787। जैक्स चार्ल्स ने इसे 1787 में दिया। इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये लॉ जो है हमें रिलेशनशिप देता है किस चीज़ के बीच में, ये हमें टेम्परेचर और वॉल्यूम का ताल्लुक बताता है। अगर हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। ये हमें चार्ल्स लॉ कहता है। चार्ल्स लॉ स्टेट दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर हम किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाएं तो वॉल्यूम भी बढ़ता है। वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इसमें एक शर्त है कि मास एंड प्रेशर ऑफ अ गैस रिमेन्स कांस्टेंट। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर किसी चीज़ को आग पर रख रहे हैं उसके अंदर मास और भी ऐड कर दिया, नहीं। उसमें जो है आप अगर एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं तो मास एंड प्रेशर जो है, जिस जगह में आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहाँ पर दबाव जो है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स, मास एंड प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। मैथमेटिकली देखेंगे हम, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। वॉल्यूम को V से लिखते हैं, टेम्परेचर को T से लिख रहे हैं। उसके बाद अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर इज इक्वल लगाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा और हम T को डिवाइड में ले गए। ये हमारे पास हो जाता है V अपॉन टी। वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशो हमेशा कांस्टेंट होता है। ये हमें चार्ल्स लॉ में पता चल गया। ये हमें जो है जैक्स चार्ल्स ने बताया, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशो कांस्टेंट होता है। इस तरह से भी कभी कभी MCQ में आता है ये, रेशो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ। और इसे यूं भी लिखा जाता है वॉल्यूम 1 या V1 अपॉन T1 और इस तरह से V2 अपॉन T2 ये बराबर हैं। ये पहले जो है रेशो है, किसी एक्सपेरिमेंट से पहले वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशो। बाद में अगर आप देखेंगे वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशो ये भी सेम आएगा। देखते हैं एग्जांपल से। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले वॉल्यूम जो है 20 सेंटीमीटर क्यूब है और टेम्परेचर जो है 5 केल्विन है। अब ये हमने क्या किया, रेशो ले लिया। V1 और T1 का 20/5 4 आ गया, ये कांस्टेंट। ये हमें चार्ल्स लॉ ने बताया कि इन दोनों का रेशो कांस्टेंट है। अब अगर दूसरे में हम देखें, इसको हमने क्या किया कि इसी गैस को हमने आग पर रख दिया, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा है, तो हमने इसमें स्टेटमेंट पढ़ी कि टेम्परेचर रिमेंस, यहाँ पर टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम जो है इंक्रीज होगा। यहाँ पर अब अगर हम इसे आग पर रखते हैं तो आग पर रखने के बाद ये जैसे गैस है ये ज़्यादा हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। गर्मियों में जो है गाड़ी के टायर भी इसी वजह से जो है पंक्चर हो जाते हैं, क्योंकि हीट की वजह से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो दूर दूर चले जाते हैं, टकराव उनमें ज़्यादा होता है, कोलिजन ज़्यादा होता है। अच्छा, अब अगर देखा जाए इसमें वॉल्यूम बढ़ गया, पहले 20 था, अब ये यहाँ पर 40 आ गया। तो ये टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर हमने इसका बढ़ा दिया, टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम भी बढ़ा, टेम्परेचर जो है 10 हो गया, 10 केल्विन। अब V2 अपॉन T2 देखा जाए, वॉल्यूम 2 40 हो गया, टेम्परेचर जो है यहाँ पर जो है 10 हो गया। इसका आंसर देखा जाए तो 4 ही आ रहा है, 4 कांस्टेंट। तो हमें यही चीज़ जो है चार्ल्स लॉ में पता चलती है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशो है वो कांस्टेंट रहेगा। एक चीज़ को आप जो है जैसे टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से इसका ग्राफ आता है। इसके ग्राफ से हम देख सकते हैं, एक तरफ वॉल्यूम लिखेंगे, दूसरी तरफ जो है टेम्परेचर। एक चीज़ के बढ़ने से पहले अगर इस डॉट पर देखा जाए, वॉल्यूम 5 है, टेम्परेचर भी 5 है। यहाँ पर वॉल्यूम अगर हमने 10 किया तो टेम्परेचर भी 10। अब इनका अगर रेशो ले लिया जाए, 5/5 का 1 आएगा, 10/10 का भी 1 है, इसी तरह से 15/15 का। तो एक चीज़ के बढ़ाने से दूसरी चीज़ बढ़ेगी। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अब इसी इक्वेशन से अगर हम V1 फाइंड करना चाह रहे हैं तो T1 को इस तरफ ले जाएंगे मल्टीप्लाई में। अब रीअरेंज करके इससे चारों चीज़ें मालूम कर सकते हैं। अगर हम V2 मालूम करना चाह रहे हैं तो T2 को इस तरफ लेकर चले जाएंगे। तो इस तरह से हमने रीअरेंज करके 4 फार्मूले बनाए। ये V1 मालूम करने का फार्मूला है, और ये हमारे पास V2 मालूम करने का फार्मूला है, ये T1 मालूम करने का फार्मूला, और ये T2 मालूम करने का फार्मूला है। हमने कुछ भी नहीं किया, इसको सिर्फ T1 को इस तरफ से डिवाइड से इस तरफ लेकर आ गए। इस तरह से हमने जो है इसे थोड़ा सा रीअरेंज किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।